डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक के साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल की वीकली न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट की। न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष भी ज्योतिष पे ही आधारित होता है। हर मूलांक का अधिपत्य एक ग्रह के पास ही होता है। जैसे मूलांक 1 का सूर्य देवता के पास, मूलांक 2 का चंद्रमा के पास। तो ज्योतिष और अंक ज्योतिष को मिला के यह राशिफल दिया जाता है। एक सामान्य विश्लेषण होता है। आपका मूलांक क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, जैसे 1, 10, 19 और 28, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बढ़ती है तो आपका मूलांक बनेगा 1। तो ऐसा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और नीचे टाइम स्टैम्प में भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका टाइम जहाँ से आपका प्रेडिक्शन शुरू होता है वो दिख जाएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पता है वो तो आराम से अपना राशिफल देख लेते हैं। कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं उनको शुरू में कन्फ्यूजन होती है। थोड़े समय में आपको भी इस चीज़ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अंक ज्योतिष यानी कि वीकली न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट का मूलांक 1 के साथ। बात करते हैं मूलांक 1 से। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 1 और आपके मूलांक के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता यानी कि द सन। हफ्ता अच्छा दिख रहा है आपके लिए। काफ़ी अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे। जो भी आपका एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। थोड़ा हंसी मजाक अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोगों के प्रति जजमेंटल मत होइएगा, टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा, वो आप पर भारी पड़ेगी। जैसा मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जजमेंटल होना, निंदा करना किसी की सबसे आसान काम होता है। लेकिन कभी कभी जब आपकी निंदा होती है, आपके प्रति कोई जजमेंटल होता है तो आपको बुरा नहीं लगता। तो यदि किसी के प्रति भी जजमेंटल होने की कोशिश करें, एक बार अपने आप को उनके स्थान पर रख के देख लें। हफ्ता अच्छा दिख रहा है। थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका मन करेगा कि अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करें और काफ़ी हद तक वो आप कर भी पाएंगे। अपनी फैमिली की उस मेंबर की, या ज़रूरी नहीं कि अपनी इमीडिएट फैमिली की ही, बल्कि आपके रिलेटिव्स में भी यदि किसी को आपके साथ की ज़रूरत है तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम इस हफ्ते ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। आपके आसपास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है पर्सनल ग्रोथ की, प्रोफेशनल ग्रोथ की, लेकिन आप शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने सेंसेस खुले रखिए और ओपन माइंडेडनेस के साथ आगे बढ़िए। आपके आसपास ही कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। करियर पे चलते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ बोल्ड स्टेप्स, कुछ साहसी कदम। आप बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो साहस की कमी है जिसके कारण आपका करियर स्टैग्नेट हो गया, एक जगह पे आके रुक गया। तो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ साहसी कदम आपको उठाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये हफ्ता लाभकारी दिख रहा है। कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे कंपटीशन का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा हफ्ता है करियर के हिसाब से, लेकिन यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा करेजियस, थोड़ा साहसी रहना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट से संबंधित काम करते हैं तो हफ्ता अच्छा है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं तो हफ्ता अच्छा दिख रहा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। आपकी मेहनत इस हफ्ते आपको फल दे सकती है, मेहनत रंग लाएगी। यानी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत प्रयासरत थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, प्रयास डाल रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो सारी मेहनत इस हफ्ते रंग लाती हुई दिख रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये आने वाला हफ्ता अच्छा दिख रहा है। पूरी अथॉरिटी रहेगी आपके पास अपने बिजनेस की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि स्पेशली हफ्ते के अंत की तरफ आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा
अनियंत्रित खर्चा हो सकता है, ऐसा खर्चा हो सकता है जो आप जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, मतलब कि आप उसके लिए रेडी नहीं थे, तो ऐसा खर्चा हो सकता है जो आपको थोड़ा सा चिंतित कर सकता है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से हफ्ता अच्छा ही दिख रहा है। आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस के लिए, और यदि इंपॉर्टेंट यात्रा हो जिसको बहुत समय से टाल रहे थे तो उसको इस हफ्ते आप पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। आप ट्रैवल से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, बाहर से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं, करेंसी, फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, फॉरेक्स में डील करते हैं, तो ये हफ्ता अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि अभी थोड़ा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पा रहा। इस पे काम कीजिए, शायद इस हफ्ते कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए। ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। चीज़ें एक जगह पे आके रुक गई हैं, ठहर गई हैं, तो कुछ चेंज लाइए, कुछ नयापन लाइए। और थोड़े विश्वास की भी कमी दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन पे चलते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से हफ्ता ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए, अपने प्यार का इजहार कीजिए और झूठ मत बोलिएगा। इस हफ्ते यदि आपने झूठ बोला तो आपके लाइफ पार्टनर को उसको पकड़ने में देर नहीं लगेगी, उसके कारण आगे जाके भी आपके रिलेशन में, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते मिल सकती है। फाइनेंसेस की बात करें तो ये हफ्ता ठीक ठाक है, लेकिन इस हफ्ते खर्चा थोड़ा आपका ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। कुछ हेल्थ पे खर्चा होगा, कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए खर्चा होगा। बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ का जो आप वेट कर रहे थे कि हाँ अब ये मार्केट में आएगी तो मैं खरीद लूँगा, तो हो सकता है उस पर खर्चा हो। तो इस हफ्ते थोड़ा आपका खर्चा ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। सेहत पे खर्चा होगा और अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में भी खर्चा होगा। आप इसके बारे में सोचेंगे कि कैसे अपनी सेहत को और अच्छा कर सकते हैं। देखेंगे कि कोई मल्टीविटामिन्स हो या कोई सप्लीमेंट हो, इस पे भी आपका इस हफ्ते ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि स्टूडेंट्स के पास भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है आसपास। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक पैटर्न पे चल रहे हैं, उससे ना इधर ना उधर देखना चाह रहे हैं। जैसे एक घोड़ा है, उसके आसपास जब उसके वो सर पे बांध दिया जाता है वो सीधा ही देखता है। अभी आपकी भी प्रवृत्ति वैसी ही हो गई है, आप इधर उधर नहीं देख रहे, आपको बस एक पैटर्न पे चलना है। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा और खंगालिए। अपने गुरुजन की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी उनके प्रति रिस्पेक्ट की आपके अंदर कमी आ गई है, जो आने वाले समय में आपके स्टडी लाइफ पे ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। हफ्ते के अंत में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है। सेहत की बात करें तो पित्त रोग तंग करेंगे, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, बॉडी की हीट ज़्यादा रहेगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम और हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको इस हफ्ते तंग करने वाली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को सूर्य देवता का स्मरण करते हुए उनको जल अर्पण करना है, और साथ ही में जल अर्पण करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र आपको एक बार श्रवण करना है, यानी कि सुनना है। चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ होता है उनका मूलांक बनता है 2 और उनके मूलांक के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। हफ्ता आपके लिए अच्छा दिख रहा है। थोड़ी चाइल्डिशनेस रहेगी आपके अंदर, एक बचपना सा रहेगा जो कभी कभार हर इंसान में रहना चाहिए। कभी भी अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। क्यूरियस बनिए, थोड़ा बचपना अपने अंदर हमेशा रखिए, और इस हफ्ते भी ऐसा ही दिख रहा है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी चैलेंज आपको इस हफ्ते मिल जाए आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट के संबंध में कोई आपका काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। अपनी लाइफ में काफ़ी अथॉरिटी में रहेंगे। ओवरऑल अच्छा दिख रहा है हफ्ता। आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो वर्किंग शेड्यूल है, बाकी चीज़ें हैं, वो एक डिसिप्लिन में आ जाए। इसके बारे में आप इस हफ्ते काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं और आपको करना भी चाहिए। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से आपको इस हफ्ते पूरा बच के रहना है। स्पेशली हफ्ते के अंत में जो भी आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भावना रखता है, उनसे एकदम आपको दूर रहना है।
करियर पे चलते हैं। हफ्ता अच्छा दिख रहा है। थोड़ा एनालाइज कीजिएगा अपने करियर को कि कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते जो लोग जॉब करते हैं, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते थोड़ा आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं। यदि आपको अपने अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा नहीं मिली तो वो चीज़ आपको बहुत अफेक्ट करने वाली है। और वैसे भी कार्य क्षेत्र पे ओवर इमोशनल होने के कारण, ओवर सेंसिटिव होने के कारण छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए हफ्ता अच्छा है। लॉ से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कुछ भी जॉब करते हैं, हफ्ता अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा। जो काम कर रहे हैं उसको, उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा, हफ्ते में चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। इस हफ्ते काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बिजनेस करते हैं वहाँ पे जो भी वर्कलोड है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप उसको बखूबी निभा पाएंगे। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा आता हुआ दिख रहा है। साथ ही में यदि कोई लॉस हुआ था रिसेंटली, आप उससे बहुत हद तक उबर जाएंगे। तो अच्छा दिख रहा है आपके लिए हफ्ता बिजनेस के हिसाब से। बस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप हेल्थ केयर से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस होंगे, अहम की लड़ाई होगी इस हफ्ते आप दोनों के बीच में। ऑनेस्टी की कमी दिख रही है दोनों की ही साइड से। चीजें छुपा रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप आज की डेट में इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि बता नहीं सकते। मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी में इस हफ्ते कुछ भी मत कीजिएगा। थोड़ा चीज़ों को धैर्य के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ भी किया तो प्रॉब्लम होगी। साथ ही में अपने अहम को, अपने ईगो को आपको पूरा कंट्रोल करके रखना है, वरना इस हफ्ते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने वाली है। वैवाहिक जीवन पे चलते हैं। ठीक ठाक रहेगा वैवाहिक जीवन आप दोनों का। थोड़ा पैशन, थोड़ा कंपैशन लाने की कोशिश कीजिए अपने वैवाहिक जीवन में। अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस हफ्ते कुछ स्पेशल करने का सोचिए। उनको सरप्राइज दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए जो उनको पसंद है, जिससे आप उनको स्पेशल फील करा सकें। ऐसा करेंगे तो ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके वैवाहिक जीवन में तो किसी बड़े की हेल्प लीजिए, किसी बड़े को इन्वॉल्व कीजिए, तो आपके बीच की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। ठीक ठाक हफ्ता है वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन थोड़ा अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। खर्चे की बात करें तो मिला जुला हफ्ता दिख रहा है। खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पेशली हफ्ते के शुरुआत में। सेहत पे खर्चा होगा, घर के किसी सदस्य को लेकर उनकी सेहत पे खर्चा हो सकता है। और वैसे भी ओवरऑल थोड़ा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन किसी बिना रीज़न के खर्चा नहीं होगा। जो भी खर्चा आप करेंगे इस हफ्ते, उसका कुछ कारण होगा और आगे जाके वो खर्चा आपके लिए ही यूज़फुल होने वाला है। तो अनावश्यक खर्चा नहीं होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। काम ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे। साथ ही में एक चीज़ कहूँगा, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ। अभी आपके पास एक सेट पैटर्न नहीं है। अपना पैटर्न सेट कीजिए, अपने विचारों में थोड़ा खुलापन लाइए, लोगों से बात कीजिए, अपने को स्टूडेंट से बात कीजिए, फोरम्स में अपने आप को ऐड कीजिए। आजकल तो इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर के फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें अपने आप को ऐड कीजिए। कुएं के मेंढक बन के रहेंगे इस हफ्ते तो अच्छा हफ्ता नहीं जाएगा। इस हफ्ते के अंत में आपको अपने अच्छे कार्यों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ एनकरेजमेंट मिल सकती है। सेहत की बात करें तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और रक्त संबंधित विकार इस हफ्ते थोड़ा तंग कर सकते हैं। उपाय है आपका, आपको गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 3 और मूलांक के स्वामी होते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कंफ्यूजन के साथ होगी, एक द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा क्या करेंगे, क्या करना है। कॉन्फिडेंस का लेवल कम रहेगा, निर्णय शक्ति बहुत कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्पेशली हफ्ते के बीच का समय अच्छा रहेगा, वहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ही चिंता नहीं करनी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बार चिंता करनी स्टार्ट करी
तो उस नेगेटिविटी की दुनिया में ही आप खो जाएंगे, व्यर्थ की चिंताएं करेंगे जिससे अपनी सेहत भी खराब कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में आपको अपनी लाइफ में जो भी चेंज लाना चाहते हैं उस पर काम करना पड़ेगा। बहुत समय से सोच रहे हैं कि ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये करना है, ये करना है, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब समय आ गया है उस चीज़ पर एक्शन लेने का, वरना बहुत देर हो जाएगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक हफ्ता दिख रहा है। हफ्ते के मध्य का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। काम करने का दिल नहीं लगेगा, काम करने में दिल नहीं लगेगा, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। आपका परफॉर्मेंस भी थोड़ा गिर सकता है। हफ्ते की शुरुआत ठीक है, लेकिन हफ्ते के बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका भाग्य भी साथ देगा आपके कार्य क्षेत्र में। यदि आप हेल्थ केयर से जुड़ा, रिसर्च से जुड़ा या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। बिजनेस की बात करें तो थोड़ा आत्मविश्वास और रखिए, क्योंकि अभी आत्मविश्वास की कमी दिख रही है जिसके कारण आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो देश से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता अच्छा है, उनके बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन हफ्ते के अंत में आपके लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है मेरे को। खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉस हो सकता है, कोई डील हाथ से निकल सकती है। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है यदि आप बिजनेस करते हैं तो। यदि आप मीडिया से संबंधित, बाहर से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो इस हफ्ते आपको लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है ये। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपका, बहुत कंपैटिबल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा यदि आपका इस हफ्ते स्टार्ट होता है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत रोमांटिक हफ्ता दिख रहा है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, सब अच्छी दिख रही है और एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करेंगे प्यार के साथ साथ। तो अच्छा हफ्ता है लव लाइफ के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक हफ्ता है। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के साथ और समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, प्यार का इजहार कीजिए। हफ्ता ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, स्पेशली आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है। इसके कारण थोड़े कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो इस पे काम कर लीजिए, हफ्ता अच्छा जाएगा। खर्चे की बात करें तो और फाइनेंसेस की बात करें तो ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है। पैसा आएगा, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, नए सोर्सेस के बारे में आप सोच सकते हैं, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। खर्चा यदि होगा तो घूमने फिरने पे खर्चा होगा, यात्रा पे खर्चा होगा और पढ़ाई पर भी खर्चा थोड़ा इस हफ्ते हो सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा उनके ऊपर हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो नेगेटिविटी से शुरुआत करेंगे ये हफ्ता। ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से आपका हफ्ते का शुरुआत होगा, जो आपको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। अपनी बुरी आदतों को, अपने एडिक्शंस को छोड़ने का प्रयास कीजिए इस हफ्ते, वरना चीज़ें आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। और ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हद तक अपनी एडिक्शंस पर काबू पा लेंगे। अपने स्किल्स पर भरोसा दिखाइए, आपके पास जो है उस पर फोकस कीजिए, बजाय इसके कि आपके दोस्तों के पास, आपके को स्टूडेंट्स के पास क्या स्किल्स हैं, उस पर ही फोकस करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। सेहत की बात करें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो सेहत है इस हफ्ते अच्छी दिख रही है। फिजिकल सेहत हो, इमोशनल सेहत हो, दोनों ही बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है और कृष्णाष्टकम एक बार सुनना है। अब चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ होता है उनका मूलांक बनता है 4 और मूलांक के स्वामी हैं राहु देवता। थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे और सेंसिटिव रहेंगे इस हफ्ते, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा तंग कर जाएंगी, काफ़ी मूडी रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होंगे, अविश्वास की कमी रहेगी अपने ऊपर, अपने रिलेशंस के ऊपर, थोड़ा सा विचलित रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। हफ्ते के अंतिम भाग में आपको किसी ऐसी सिचुएशन से रिलीफ मिल सकता है जिसमें आप बहुत समय से फंसे हुए हैं,
या कोई काम बहुत समय से अटक रहा था, उस चीज़ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है उस चीज़ से संबंधित। तो हफ्ते के बीच का समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ध्यान दें अपनी मानसिक सेहत का। इस हफ्ते आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा, थोड़ा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ले आइए, काफ़ी नई संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं। करियर पे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, उसका एक असर आपके कार्य क्षेत्र पे, आपके करियर पर भी पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको चुभ जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई होंगी। आपको यदि एनकरेजमेंट नहीं मिला आपके अच्छे काम के लिए, आपको किसी ने प्रशंसित नहीं किया, तो बहुत बुरा फील करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी कि हफ्ते के मध्य भाग में और अंतिम भाग में चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, और पैसों से संबंधित कोई बात यदि आपकी अटक रही थी करियर में, वो पूरी हो सकती है हफ्ते के अंतिम भाग में। रियल एस्टेट से जुड़ा, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो हफ्ता अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जल्दबाजी में रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, आगे बढ़ने की लालसा में कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। थोड़े रेस्टलेस भी रहेंगे, अलग अलग से थॉट्स आएंगे जिनको ढंग से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक ठाक हफ्ता है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। हफ्ते के मध्य में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि अनावश्यक नहीं होंगे। बिजनेस में अब उन खर्चों की रिक्वायरमेंट आपको होगी, तो थोड़ा, लेकिन यदि आप ऑप्शंस देख के खर्चे करेंगे कि हाँ भाई ये मशीनरी लानी है, ये इतने की पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कहीं पे वो उससे सस्ती मिल जाए, तो ये थोड़ा देख के आपको करना है। हफ्ते के अंतिम भाग में आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले हफ्तों में मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, किसी इंडस्ट्री से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक ठाक हफ्ता है। थोड़ा आपको अपने पार्टनर, अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर की थिंकिंग को समझना पड़ेगा। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, थोड़ी उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा रोमांस और इंट्रोड्यूस कीजिए, फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिए, वरना आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो हफ्ते के शुरुआती समय में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप शायद कोई बड़ा निर्णय भी ले लें, आप शायद एक समय के लिए ये सोचें कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब इस वैवाहिक जीवन का अंत ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जिनका वैवाहिक जीवन नॉर्मल गुजर रहा है, उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सपोर्टिव बनिए, उनके दिनचर्या में थोड़ा इन्वॉल्व होइए, उनको और उत्साहित कीजिए, उनको ऐसा कुछ बोलिए जिससे उनके उत्साह में और वर्धन हो हर चीज़ को लेकर। यदि वो काम करते हैं तो उनसे पूछिए कि भाई काम कैसा चल रहा है, तो थोड़ा पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा उनकी लाइफ में। इस हफ्ते उन कपल्स के लिए अच्छा समय हो सकता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिनकी वैवाहिक जीवन एकदम टूटने के कगार पे आ गया था। भाग्य एक मौका आपको दे सकता है चीज़ों को दोबारा ठीक करने का। खर्चों के हिसाब से ये हफ्ता मिला जुला लग रहा है। खर्चा यदि होगा तो अनावश्यक नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, वरना या तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। उस खर्चे को आप अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा यात्रा पे खर्चा करना पड़ेगा, धार्मिक कार्यों पे खर्चा करना पड़ेगा, और पढ़ाई पर भी खर्चा होता हुआ आपका इस हफ्ते दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जल्दबाजी में रहेंगे, बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे एकदम कि आज ही सब कुछ हो जाए, और इस कारण से थोड़ा गलती भी कर सकते हैं। थोड़ा रोमांस में भी आपका जो ध्यान है वो जाएगा हफ्ते की शुरुआत में। अब सारे बच्चे ही होते हैं तो टीनेजर्स होते हैं, टीनेज से लेकर 25-26 तक, तो इस एज में कभी कभी ध्यान भटक जाता है। थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य भाग और अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। सेहत की बात करें तो लोअर बैक में दर्द रहेगा, और पित्त रोग तंग करेंगे, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, आपको फीवर भी हो सकता है इस हफ्ते।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। जिनका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ होता है किसी भी महीने की, उनका मूलांक बनता है 5 और मूलांक के स्वामी बनते हैं बुध यानी कि मकरी। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितता भरी रहेगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कई चीज़ों में अपने आप को घिरा पाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होंगी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा जब भी लगता है कि हाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, थोड़ा अनिश्चित फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा। कोई आपका काम बहुत समय से अटक रहा था तो उसके बारे में कोई कम्युनिकेशन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको हफ्ते के अंत में प्राप्त हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एक बैलेंस रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए। स्पेशली शुक्र से संबंधित कुछ भी आपका जॉब है, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, कला से संबंधित कुछ भी जॉब करते हैं, तो आपके लिए आने वाला जो हफ्ता है अच्छा दिख रहा है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव फील्ड में कुछ जॉब करते हैं तो भी ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल जॉब करते हैं तो हफ्ता अच्छा है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि किसी कला से संबंधित, किसी क्रिएटिव फील्ड से संबंधित कुछ भी जॉब करते हैं तो हफ्ता अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा हफ्ता दिख रहा है। लाभ होगा, हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ लाभकारी समाचार मिलेगा जो आपको उत्साहित कर देगा, आपके उत्साह में वर्धन करेगा। अच्छा हफ्ता दिख रहा है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का हफ्ता है अपने बिजनेस के संदर्भ में। मतलब कि आपको पता है कि हाँ मेरा लेड बैक एटीट्यूड हो गया, मेरा लेजीनेस हो गया, जिसके कारण बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपको चीज़ें पता है लेकिन आप वो अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पा रहे, तो ये हफ्ता उन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अच्छा है। यदि आप एजुकेशन से जुड़ा, शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत अच्छी नहीं दिख रही, थोड़ी दूरियां आएंगी, भले ही वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पर, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, पुरानी बातों को मत सोचिएगा, ज़्यादा आगे के बारे में प्लानिंग मत कीजिएगा। इस हफ्ते प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने पार्टनर को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी साइड से एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यदि आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं करती तो आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा। थोड़ा रोमांस इंट्रोड्यूस कीजिए अपने वैवाहिक जीवन में और साथ ही में उनके साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करके उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो कम्युनिकेशन की कमी है और बात करते भी हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इस चीज़ पे थोड़ा काम करेंगे तो वैवाहिक जीवन इस हफ्ते का आपका अच्छा जाएगा। खर्चे की बात करें तो या फाइनेंसेस की बात करें तो ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है। आपको सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, सेविंग्स पे ध्यान रहेगा, पैसे के नए सोर्सेस खुल सकते हैं, पैसा आ सकता है। खर्चा होगा तो घर से संबंधित चीज़ों पे खर्चा होगा, ग्रॉसरीज पर या घर की मरम्मत पर खर्चा हो सकता है। हफ्ते के अंत में थोड़ी इंपल्सिव बाइंग कर सकते हैं, मतलब कि बहुत समय से सोच रहे थे कि ये खरीदना है, वो अचानक से खरीद सकते हैं। लेकिन खर्चे के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से संयमित और बैलेंस्ड हफ्ता दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी है, कंटेंट रहेंगे, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी स्टडी लाइफ से। कुछ नयापन लाना चाहते हैं अपनी स्टडी लाइफ में, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हफ्ता अच्छा है। साथ ही में यदि आपका पैसे से संबंधित कोई इशू अटक रहा था, घर से पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, पैसों की हेल्प नहीं मिल पा रही थी या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, तो भी आपके लिए हफ्ता अच्छा दिख रहा है। सेहत की बात करें तो कफ रोग तंग करेंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। उपाय यह है कि गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है सोमवार को और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। चलते हैं मूलांक 6 की तरफ। जिनका जन्म महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 6 और मूलांक के स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आपका डेडिकेशन का लेवल, कमिटमेंट का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अपने सारे कार्यों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। फाइनेंशियली भी कोई आपके लिए अच्छी न्यूज़ आ सकती है, फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर्ड फील करेंगे। अच्छा हफ्ता दिख रहा है आपके लिए। काफ़ी खुश रहेंगे अपनी लाइफ से, ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहेगी।
जिन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, स्पेशली हफ्ते के अंत में, वरना मानसिक वेदनाएं आपको बहुत तंग करेंगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हफ्ता दिख रहा है। एटलीस्ट हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। पूरी अथॉरिटी रहेगी आपकी, आपके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, स्पेशली यदि आप ऐसा कोई जॉब करते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, या फिर आपको लोगों को अपनी चीज़, अपना जो भी प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, वो प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, सेल्स से जुड़ा काम करते हैं, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके लिए। हफ्ते के बीच में थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अपनी मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से, इसका आपको ध्यान रखना है। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए अच्छा है और आपकी जो इमेज है, आपकी जो गुडविल है, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है, और कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है मुझे आप इस हफ्ते। बहुत अच्छा हफ्ता है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस या फिर एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो कोई चीज़ बहुत समय से अटक रही थी, लॉसेस हुए जा रहे थे, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है समय। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपका बिजनेस। पिछले कुछ समय से यदि अनिश्चितता चल रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस खर्चा ही हुए जा रहा था, लॉस ही हो जा रहा था, तो चीज़ें बदलेंगी और स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, अपने माइंड का और प्रयोग कीजिए, अपने मस्तिष्क का। आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, लेकिन आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे अपने बिजनेस के बारे में। एक तरह से ऑटो पायलट पे है आपका बिजनेस कि हाँ भाई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। नहीं, अब आपको थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ेगा और उसके लिए अपने मस्तिष्क का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। एजुकेशन से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा हफ्ता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। अपने लव को, अपने प्यार को अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए इस हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ता वैसा ही है कि आपको एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर की तारीफ कीजिए। जो भी वो आपके लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, जो भी वैल्यू ऐड ऑन करते हैं, उसके लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए। उनको अच्छा लगेगा, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाएगा। ठीक ठाक समय है वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और ना ही कोई झूठी कमिटमेंट दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। खर्चे की बात करें तो खाने पीने पर खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। बड़ों की हेल्थ पर खर्चा हो सकता है, और फैमिली में कोई नीड अचानक से आ सकती है, कोई ज़रूरत अचानक से आ सकती है, जिस पे थोड़ा खर्चा आपका इस हफ्ते ज़्यादा हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जो लॉ से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये हफ्ता अच्छा है। यदि आपकी जो पढ़ाई है, कोई आपका एग्ज़ाम वो कानूनी दाव पेचों में फंस गया था, आजकल बहुत होता है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आए रहती है, तो वो चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। वैसे हफ्ता ठीक ठाक है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग और हृदय से संबंधित रोग आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का 2 बार श्रवण करना है, यानी कि 2 बार सुनना है आपको सोमवार को। अब चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक है 7, और मूलांक के स्वामी बनते हैं केतु। किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे बहुत समय से, उसके अच्छे रिजल्ट आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे, उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। कुछ मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए थे, उसका अंत हो सकता है। यात्रा करनी पड़ सकती है। चीज़ें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाते हुए दिख रही है इस हफ्ते। जो भी आपकी इच्छा है, मतलब कि आप कुछ बहुत समय से करना चाह रहे थे, कोई आपकी बहुत समय से जो इच्छा थी, वो आपकी इस हफ्ते पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा दिख रहा है। करियर पे चलें तो थोड़ी सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी हफ्ते की शुरुआत में। आप चाहेंगे कि आप कुछ और करें, या फिर जो आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा इमोशनली तंग करेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी
जिसके कारण आप थोड़ा सा विचलित रहेंगे। हफ्ते के बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। मेनली यही चीज़ दिख रहा है कि आप थोड़ा इस हफ्ते सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने करियर से, क्योंकि जो या तो आपके स्किल्स हैं या जिस चीज़ में आपने पढ़ाई की हुई है, आपका एक्सपीरियंस है, या तो अभी आप वो नहीं कर रहे या उसके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। जिस चीज़ से आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो काम आपको नहीं मिल रहा। ये चीज़ें थोड़ा आपको तंग करेगी, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बेटर रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग हफ्ते के शुरुआती भाग से, और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी अच्छा रहेगा। यदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, कला से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। बिजनेस के हिसाब से नई पार्टनरशिप शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छा है हफ्ता। थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रहेगा, लेकिन तब भी उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, परफेक्ट हो। यदि वो नहीं होती तो आपको थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन पूरी अथॉरिटी में रहेंगे आप। और कुछ चेंज यदि लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़ा, खाने पीने के सामान से जुड़ा, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स आदि से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हफ्ते का जो शुरुआती भाग है काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है। जो मेहनत कर रहे थे आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, वो फल देगी और अच्छा दिख रहा है। यदि कोई गलती हो गई थी आपके पार्टनर से, तो उनको माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बड़प्पन आपको दिखाना पड़ेगा तो चीज़ें अच्छी रहेगी। एक अलग सा स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन रहने वाला है आप दोनों के बीच में, स्पेशली हफ्ते के अंतिम भाग में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो नेगेटिविटी से एक दूसरे को आपने घेरा हुआ है, उसका अंत करना पड़ेगा। सिर्फ बदले की ही भावना दिख रही है कि तुमने तब ये किया था तो अब मैं ये करूँगा, या तुमने तब ये किया था तो अब मैं ये करूँगी, तुमने ऐसे बोला था तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा। ये चीज़ें चलेंगी, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने इमोशंस समझने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर के इमोशन समझने की कोशिश कीजिए, और जितना एक दूसरे पे भरोसा रहेगा, जितना रोमांस आप इंट्रोड्यूस करेंगे वैवाहिक जीवन में, जितना पैशन इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चे के हिसाब से थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को कोई आपको टैक्स या कुछ उनका नोटिस आया हुआ था, ऐसी कुछ इन चीज़ों के संबंध में थोड़ी आपकी सेविंग्स पे असर पड़ सकता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। साथ ही में गाड़ी पर और घर की मरम्मत पर भी खर्चा हो सकता है, और ऐसा दिख रहा है कि खाने पीने पर भी इस हफ्ते आपका खर्चा कुछ ज़्यादा ही होगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा आपको अपने विचारों को व्यक्त करना सीखना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है विचार बहुत आ रहे हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन ही हो रहा है, अपने ऊपर विश्वास की कमी हो गई है। साथ ही में आपको गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही इस समय अच्छी से, तो अब थोड़ा गाइडेंस ढूंढिए और अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त करना सीखिए। सेहत की बात करें तो आपको सर से संबंधित रोग, पित्त रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको ऑलरेडी हाई बीपी रहता है, थोड़ा इस हफ्ते आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उपाय ये है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है सोमवार को। चलते हैं मूलांक 8 की तरफ। जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 8 और मूलांक के स्वामी है शनिदेव। इस हफ्ते में अगर ओवरऑल कहूं तो थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक हो सकता है हफ्ता। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जिस पे भरोसा करते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी पे अति विश्वास करते हैं वही विश्वास का फायदा उठाएगा। साथ ही में अनिश्चितता बहुत रहेगी इस हफ्ते में ओवरऑल आपकी लाइफ में, जो आपको थोड़ा विचलित करने वाली है। काम करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही में हफ्ते के अंत में आपको आपकी पब्लिक इमेज को आपको बदनाम करने की कोई साजिश रच सकता है। जैसा मैंने बताया, हो सकता है कोई आपके आसपास का ही जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, वो आपकी पब्लिक इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। आपकी जो भी पब्लिक इमेज अच्छी बनी हुई है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं बहुत जल्दबाजी में रहेंगे इस हफ्ते, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में, और उस जल्दबाजी में
कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे सब कुछ एकदम हो जाए, आपके हिसाब से हो जाए, लेकिन यदि वो नहीं हो पाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेशन दिखाएंगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे। हफ्ते का मध्य भाग और अंतिम भाग अच्छा है। अंतिम भाग तो बहुत अच्छा है, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है करियर के संबंध में, और हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा है। पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो अच्छा समय है। बिजनेस के हिसाब से ठीक ठाक हफ्ता है। करेज रहेगा आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। व्यक्तिगत जिंदगी में भले ही कुछ भी चल रहा हो, आप उसका असर अपने बिजनेस पे नहीं पड़ने देंगे, फोकस रहेंगे, चेंज लाना चाहेंगे, और कुछ अच्छा आपके लिए इस हफ्ते होता हुआ मैं देख रहा हूं बिजनेस के हिसाब से। एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा, या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, हफ्ता अच्छा है। थोड़ा विश्वास और लाइए, रोमांस और लाइए, और जैसा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे थे, डिजायर्स फील करते थे रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले, वो चीज़ दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा समय व्यतीत कीजिए और फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर भी ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को और जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली कम्युनिकेशन कम हो गई है, एक दूसरे को जानना बंद कर दिया है। ये चीज़ थोड़ा आपको ट्रबल दे सकती है। थोड़ा प्यार, थोड़ा रोमांस, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये एकदम विलुप्त हो चुकी है आपके वैवाहिक जीवन से। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनके वैवाहिक जीवन को 7-8 साल हो चुके हैं। थोड़ा इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ। खर्चे की बात करें तो घर की मरम्मत पर, खाने पीने पर, घर के किसी सदस्य की अचानक से तबीयत खराब हो जाने पर, इन सब चीज़ों पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मेहनत बहुत करेंगे लेकिन इस हफ्ते रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अपनी ही गलती से कुछ नुकसान अपना करा बैठ सकते हैं। ईगो मत दिखाइएगा, हम्बल रहिएगा इस हफ्ते। जहाँ पे भी एटीट्यूड और ईगो दिखाया वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सेहत की बात करें तो पेट से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करने वाले हैं। शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है आपको सोमवार को, यही आपके लिए उपयुक्त उपाय रहेगा। चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 9, और मूलांक के स्वामी है मार्स यानी कि मंगल। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे आपको इस हफ्ते ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के लेकर, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। एनालाइज कीजिए, विचार कीजिए, अलग अलग लोगों से बात कीजिए। जितना आप प्लानिंग करेंगे इस हफ्ते, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। कई आइडियाज़ आ सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको और हेल्प करें। तो प्लानिंग पर फोकस आपका रहना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किसी पुराने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस आने वाले हफ्ते में। हो सकता है सोच भी रहे हो कि हाँ उसको कॉल करेंगे, उसको विजिट करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये हफ्ता वो चीज़ ज़रूर कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। अच्छा हफ्ता है करियर के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, भाग्य का अत्यंत साथ मिलेगा हफ्ते की शुरुआत में। बॉसेस से संबंध अच्छे होंगे, मैनेजमेंट से संबंध अच्छे होंगे। भाग्य का आपको इस पूरे हफ्ते संपूर्ण साथ मिलने वाला है। थोड़ा अपनी इच्छाओं पर और गुस्से पे कंट्रोल रख लेंगे तो यह हफ्ता और भी अच्छा होगा। यातायात से जुड़ा, मैनेजमेंट से जुड़ा, धर्म से जुड़ा कुछ भी आपका जॉब है, यानी कि आप किसी ऐसे कार्यालय में काम करते हैं जहाँ पे धार्मिक पुस्तकें छपती है, पब्लिशिंग होती है, या फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं जहाँ पे धर्म के बारे में चर्चा होती है, धर्म के बारे में स्टडी होती है, तो भी आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल जॉब के लिए हफ्ता अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा हफ्ते की शुरुआत पे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आपके अराउंड चल रही होंगी जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देंगी, लेकिन आप चीज़ों को संभाल लेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। हफ्ते के मध्य में भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हफ्ते के अंत में आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे, थोड़ी कमी रह रही है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा उदास कर सकती है। कम्युनिकेशन से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा हफ्ता है। ओवरऑल जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा हफ्ता है। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव फील करेंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे।
आकर्षण बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, एक नयापन आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एक नई उमंग, एक नया उत्साह आता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक हफ्ता है। अपने दिल की बात कहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दिल की बात नहीं कह पा रहे अपने लाइफ पार्टनर से। इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा और विश्वास भी थोड़ा और लाना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में, वरना आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इमोशंस भरा है ये हफ्ता, जितना इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। खर्चे की बात करें तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, अचानक से खर्चा हो सकता है, जल्दबाजी में खर्चा हो सकता है, यातायात, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, इन सब चीज़ों पर खर्चा आपका थोड़ा इस हफ्ते ज़्यादा हो सकता है। गैर ज़रूरती खर्चा भी आप इस हफ्ते करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो थोड़ा ओवर इमोशनल रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो किसी की हेल्प मांगिए, ज़्यादा अहम मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए, लोगों की हेल्प मांगिए। और ये हफ्ता वैसे भी ग्रुप स्टडीज़ का दिख रहा है आपके लिए, ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत ठीक ठाक है इस हफ्ते की, लेकिन अपने खान पान पर, अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि वो थोड़ा अनियंत्रित रहा तो थोड़ा सेहत पर नुकसान पड़ सकता है। आपके लिए उपाय है, आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। तो ये था साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।